नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली की ओर से नव वर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, वर्ष 2023 में नए संकल्प और विश्वास के साथ में हम सब मिलकर के नया प्रयास करेंगे और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इसी प्रयास के तहत नॉलेज मंडली शुरू कर रहा है एक बिल्कुल नायाब सीरीज। और इस सीरीज का नाम है मां सेरा देवी, जिसमें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर एक बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस की सीरीज चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आप एस्पिरेंट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, रीट, सीटेट एक्सेट्रा, तो आपके एकेडमिक पार्ट का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके लिए आप माँ सेरा देवी क्वेश्चन सीरीज देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं नए विश्वासों और नए संकल्पों के साथ में माँ सेरा देवी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। Who was the first developmental psychologist to identify the developmental task of different age groups? विभिन्न आयु समूह के विकासात्मक कार्यों की पहचान करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? एरिक एरिक्सन, हेविघर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की, बारबरा रॉगॉफ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हैविघर्स्ट। हैविघर्स्ट ने क्या बात बताई थी? डेवलपमेंटल टास्क बताए थे। और डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, अगले क्वेश्चंस में इसको भी समझेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हैविघर्स्ट। कौन थे? ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंटल टास्क को बताया था। मतलब कि विकासात्मक कार्य हैं, विकास से रिलेटेड जो टास्क होते हैं उनके बारे में बताया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क? एक विकासात्मक टास्क का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देख लेते हैं। पीपल लर्न सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स एंड सर्टेन स्किल्स मोर इजीली एंड सक्सेसफुली एट सर्टेन स्टेजेस एंड दिस बिकम्स द सोशल एक्सपेक्टेशंस। Such social expectations of a particular age common to all persons are known as developmental tasks। और सी ऑप्शन है, डेवलपमेंटल टास्क आर सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एज दैट इज ए चाइल्ड टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। इससे पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि डेवलपमेंटल टास्क है वो सबसे पहले किसने बताए थे? ये बताए थे हविंगहर्स्ट ने बताए थे। और इस क्वेश्चन में हम समझ रहे हैं डेवलपमेंटल टास्क का क्या मीनिंग है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि पीपल लर्न सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स एंड सर्टेन स्किल्स, मतलब कि कुछ विशेष प्रकार के बिहेवियर पैटर्न होते हैं और विशेष प्रकार के कौशल होते हैं जिनको वो आसानी से सीख सकते हैं। एट सर्टेन स्टेजेस, मतलब कि उनको विशेष प्रकार के पैटर्न के बिहेवियर को सीखना, विशेष प्रकार के कौशल को सीखना, विशेष स्टेज में सीखना, ये क्या कहलाएगा? विकासात्मक टास्क कहलाएगा। और ये क्या हो जाते हैं? सोशल एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं, समाज की अपेक्षाएं भी ये हो जाती है। इसके साथ में डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बी में क्या बोला है? सच सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एज कॉमन टू ऑल पर्सन्स, मतलब एक पर्टिकुलर एज में जो सोशल एक्सपेक्टेशन बन जाती है आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। मतलब कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के साथ में क्या एक विशेष कार्य जुड़ जाता है, विशेष एक्सपेक्टेशंस है वो समाज की जुड़ जाती है। सी ऑप्शन में बहुत क्लियर बताया गया है, डेवलपमेंटल टास्क आर सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एज। विशेष एज ग्रुप से कार्य है वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि ए चाइल्ड टू स्टडी एंड गो टू स्कूल, मतलब कि एक बच्चा है वो पढ़ाई करे और वो साथ में क्या करे, स्कूल जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है, सामाजिक अपेक्षाएं हैं वो जुड़ जाती है। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल टास्क बोलेंगे। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं बहुत क्लियरली यहाँ पर बता दिया गया है। और डेवलपमेंटल टास्क है सबसे पहले किसने बताई थी? हवेगास्ट ने बताई थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं थ्री। एट व्हाट स्टेज डज द चाइल्ड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स लाइक ग्रास्पिंग, क्राउलिंग, वॉकिंग? किस अवस्था में बच्चा सरल से जटिल गति कौशलों जैसे पकड़ने, रेंगने, चलने की ओर बढ़ता है? तो वो कौन सी अवस्था होती है? एडोलिसेंट एज 12 to 20 years, prenatal age before birth, infancy age 0 to 3 years, प्री स्कूल चाइल्डहुड स्टेज 3 to 6 years। तो यहाँ पर जटिल गति कौशलों जैसे कि पकड़ने, रेंगने और चलने की ओर बढ़ना शुरू करता है, किस अवस्था में बढ़ना शुरू करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इनफेंसी स्टेज 0 to 3 years। मतलब कि 0 से 3 वर्ष का बच्चा है वो गति कौशल उसमें विकसित हो जाते हैं, जहां पर शुरुआत में सिंपल गति कौशल आते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। और ये कौन से हैं? पकड़ने, रेंगने, चलने की ओर बच्चा है वो बढ़ता जाता है।
मतलब कि शुरुआत में वो चीजों को पकड़ना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, और उसके बाद में वो वॉकिंग शुरू कर देता है, मतलब कि चलना शुरू कर देता है। तो ये किस अवस्था की विशेषता है? ये इन्फेंसी स्टेज की है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इन्फेंसी स्टेज, दैट इज 0 to 3 years। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। If a child exhibits the following developmental task, what stage is the child in? तो यहाँ पर डेवलपमेंटल टास्क बताए हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सी स्टेज में बच्चा है। पहला है डेवलप्स बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग। सेकेंड पॉइंट है डेवलप्स कंसेप्ट्स नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग। थर्ड, डेवलप्स मोरालिटी एंड ए सेट ऑफ वैल्यूज। फोर्थ, लर्न्स टू गेट अलोंग विद फ्रेंड्स ऑफ हिज एज। यदि एक बच्चा निम्नलिखित विकासात्मक कार्यों को प्रदर्शित करता है तो बच्चा किस अवस्था में है? तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट बताए हैं, डेवलपमेंटल टास्क बताए हैं। तो ये डेवलपमेंटल टास्क है, कौन सी अवस्था के लक्षण है? ऑप्शन देख लेते हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, एडोलिसेंट 1 to 3 ईयर्स। तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हैं ये सभी डेवलपमेंटल टास्क शो करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 6 to 12 ईयर्स। 6 to 12 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें बेसिक स्किल्स डेवलप हो जाती है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग। इसके साथ में डेवलप्स कंसेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, मतलब कि प्रतिदिन की जो आवश्यक जरूरी कंसेप्ट होते हैं उनको सीख जाते हैं। थर्ड है डेवलप्स मोरालिटी एंड ए सेट ऑफ वैल्यूज, ये भी डेवलप कर लेता है। फोर्थ पॉइंट में बताया गया लर्न्स टू गेट अलोंग विद फ्रेंड्स ऑफ हिज एज। तो ये सभी डेवलपमेंटल टास्क है या सोशल एक्सपेक्टेशंस है, कौन से एज ग्रुप से जुड़ी हुई है? 6 to 12 ईयर्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट स्किल्स डू चिल्ड्रन एक्वायर इन देयर फर्स्ट 3 ईयर्स? बच्चे अपने पहले 3 वर्षों में कौन से कौशल सीखते हैं? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स। तो अपने पहले 3 वर्षों में कौन से कौशल सीखते हैं, कौन से स्किल्स वो डेवलप करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा मोटर स्किल्स। मतलब कि बच्चा 0 से 3 वर्ष तक कौन से स्किल डेवलप करता है? मोटर स्किल्स को डेवलप करता है, सीखता है। साथियों, अगर आपको माँ शेरा देवी के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं 6। At what stage can children draw a circle, pour liquid into a bowl, open and close a button, and language development is rapid? किस चरण में बच्चे एक वृत्त बना सकते हैं, एक कटोरे में तरल डाल सकते हैं, और बटन खोल और बंद कर सकते हैं, और भाषा विकास तेज होता है? तो कौन सी अवस्था में वो बच्चा है जहां पर बच्चा सर्कल बना सकता है और कोई भी लिक्विड डाल सकता है बोल में, और बटन को खोल सकता है या बंद कर सकता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी तेज हो जाता है। तो बच्चा कौन सी अवस्था में है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एडोलिसेंट एज 12 to 20 ईयर्स, प्राइमरी स्कूल ईयर्स 6 to 12 ईयर्स, इन्फेंसी स्टेज 0 to 3 ईयर्स, प्री स्कूल चाइल्डहुड स्टेज 3 to 6 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, प्री स्कूल चाइल्डहुड स्टेज, मतलब कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा है वो कोई भी सर्कल बना सकता है या लिक्विड डाल सकता है, कोई बॉल में लिक्विड डाल सकता है, और साथ में ही अपने बटन खोल सकता है या बंद कर सकता है, और उसकी लैंग्वेज सीखने की गति है वो भी बढ़ जाती है। तो बच्चा कौन सी अवस्था में? प्री स्कूल चाइल्डहुड एज में 3 to 6 ईयर्स में है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। सीरीज का अगला सवाल देख लेते हैं 7। एट वाट स्टेज डू चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ग्रो एट ए स्टडी रेट ऑफ 2 to 3 इंचेज पर ईयर अंटिल दे रीच द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी? किस अवस्था में बच्चों की लंबाई प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच की स्थिर गति से बढ़ना जारी रहती है, जब तक कि वे युवावस्था के दौरान होने वाली वृद्धि की गति तक नहीं पहुंच जाते हैं? तो कौन सी अवस्था है जहां पर स्टीडी रेट है 2 से 3 इंच प्रतिवर्ष उसकी गति है बढ़ने की हो रही है, और ये गति कब तक रहेगी? जब तक कि वो प्यूबर्टी को अटेन नहीं करता तब तक वो स्टीडी रेट से ग्रो करते रहेगा। बच्चा कौन सी अवस्था में है? इन्फेंट ईयर्स, प्री स्कूल ईयर्स, प्राइमरी स्कूल ईयर्स, एडोलिसेंट ईयर्स। तो बच्चा किस अवस्था में है जहां पर 2 से 3 इंच उसकी गति है वो बढ़ने की है, और ये गति कब तक रहेगी? जब तक कि बच्चा युवावस्था में प्रवेश नहीं कर जाता, वहां पर जो स्पीड है अलग तरीके की होती है। अभी बच्चा कौन सी स्टेज में है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा प्री स्कूल ईयर्स। प्री स्कूल ईयर्स का बच्चा है प्रतिवर्ष स्टीडी रेट से, मतलब कि फिक्स रेट है 2 से 3 इंच पर ईयर वो बढ़ रहा है, जब तक बढ़ेगा तब तक कि वो प्यूबर्टी एज में प्रवेश नहीं कर जाता। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8।
व्हाट इज द पर्टिकुलर पीरियड स्टेज स्पेंट इन द मदर्स वोम कॉल्ड? माता के गर्भ में बिताई विशेष अवस्था को क्या कहते हैं? बिल्कुल रसगुल्ला क्वेश्चन है, और इस प्रकार के आसान क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। प्रीनेटल स्टेज बिफोर बर्थ, प्राइमरी स्कूल ईयर्स 6 to 12 years, इन्फेंसी स्टेज 0 to 3 years, प्री स्कूल चाइल्डहुड स्टेज 3 to 6 years। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्रीनेटल स्टेज। मतलब गर्भ काल है उसको आप क्या बोल रहे हैं? प्रीनेटल स्टेज बोल रहे हैं, जो कि बर्थ से पहले का समय होता है, और बच्चे ने माँ के गर्भ में जो समय बिताया है वो क्या समय है? इसको हम कह सकते हैं कि 280 दिन का गर्भ काल होता है। ये समय क्या कहलाता है? प्रीनेटल स्टेज कहलाता है। बर्थ से पहले का जो समय है, माता के गर्भ में बिताई गई विशेष अवस्था को क्या कहते हैं? इसको प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 9। व्हाट डू चिल्ड्रन इंप्रूव ड्यूरिंग प्री स्कूल चाइल्डहुड स्टेज? प्री स्कूल बचपन अवस्था के दौरान बच्चे क्या सुधार करते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीलिंग्स, सर्कल पोर फ्लूइड्स इनटू ए बॉल, बटन एंड अनबटन क्लोथ्स, आई हैंड एंड ए स्मॉल मसल कोऑर्डिनेशन, होल्डिंग थिंग्स, क्रॉलिंग, वॉकिंग। तो क्या सही हो जाएगा? प्री स्कूल चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा क्या इंप्रूव कर लेता है, डेवलप कर लेता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, आई हैंड एंड स्मॉल मसल कोऑर्डिनेशन है वो सीख जाता है। मतलब कि आंखें चलाना सीख जाता है और हैंड्स चलाना सीख जाता है, उनको कंट्रोल करना सीख जाता है। स्मॉल मसल्स का कोऑर्डिनेशन है वो सीख जाता है। किस अवस्था में? प्री स्कूल चाइल्डहुड स्टेज है इसमें सीख जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, आई हैंड एंड स्मॉल मसल कोऑर्डिनेशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। What are social expectations of a particular age common to all persons known as? एक विशेष आयु की सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य सामाजिक अपेक्षाएं क्या कहलाती है? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस, डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस, डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल पीरियड्स। तो सोशल एक्सपेक्टेशंस को आप क्या कहते हैं? जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से जुड़े होते हैं और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि उस एज ग्रुप का बच्चा है कौन से लक्षण प्रदर्शित करना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, डेवलपमेंटल टास्क इनको बोलते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि जो भी सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये क्या है? डेवलपमेंटल टास्क है। मतलब कि उस एज ग्रुप में सभी बच्चे हैं एक प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, एक प्रकार का व्यवहार दिखाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डेवलपमेंटल टास्क। साथियों, डेवलपमेंटल टास्क है कोई नई टर्म नहीं है। आपको पता है कि हमारे समाज में माँ बाप अपेक्षा करते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो स्कूल जाना चाहिए। जब वो जवान हो जाएगा, जब वो यंग हो जाएगा, तो ये सोचते हैं कि वो कुछ कमाना शुरू करे, उसकी शादी हो, उसके बच्चे हों। और समाज उससे अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन रखता है, देश उससे अलग तरीके के एक्सपेक्टेशन रखता है। तो डेवलपमेंटल टास्क है बिल्कुल एक पुरानी टर्म है। इसको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना चाहिए कि डेवलपमेंटल टास्क क्या है। विशेष एज ग्रुप से जुड़े हुए कार्य हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। और समाज भी ऐसी अपेक्षा करता है कि जिस एज ग्रुप का बच्चा है उसी प्रकार का वो व्यवहार करे। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 11। व्हाट इज द एज ऑफ प्राइमरी स्कूल ईयर्स स्कूल चाइल्डहुड चिल्ड्रन? प्राथमिक स्कूल के वर्षों, स्कूल बचपन के बच्चों की उम्र क्या होती है? कौन से एज ग्रुप को आप प्राइमरी स्कूल ईयर्स बोलेंगे या स्कूल चाइल्डहुड एज बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। 6 to 18 years, 6 to 14 years, 3 to 12 years, 6 to 12 years। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 6 to 12 years को आप प्राइमरी स्कूल ईयर्स बोलेंगे। मतलब कि प्राइमरी स्कूल ईयर्स इसको आप बोलेंगे। जहां पर कि बच्चा है वो स्कूल जाता है तो इसको आप क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्कूल ईयर्स बोल रहे हैं या स्कूल चाइल्डहुड एज बोलेंगे? किस एज ग्रुप को? 6 to 12 years को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन देख लेते हैं 12। What developmental task will be seen in a child from birth to 6 years old? जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे में कौन से विकासात्मक कार्य दिखाई देंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। लर्न्स द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, लर्न्स डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स, कंट्रोल्स द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज, डी ऑल दी अबव। तो जन्म से लेकर के और 6 वर्ष के बच्चों में क्या डेवलपमेंटल टास्क आपको दिखाई देंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सभी लक्षण उसमें दिखेंगे। लर्न्स द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि वो सही गलत पहचानना सीख जाता है।
साथ में लर्न्स डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स, मतलब कि लिंग भेद भी करना सीख जाता है। और साथ में कंट्रोल्स द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, कहाँ पर टॉयलेट करना है, कहाँ पर यूरिनेशन करना है, ये सब चीजें सीख जाता है। जन्म से लेकर के 6 साल का बच्चा है वो सब बातों को सीख जाता है। और इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इस एज ग्रुप का डेवलपमेंटल टास्क बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डू चिल्ड्रन एग्जिबिट इन स्कूल चाइल्डहुड स्टेज? स्कूली बचपन अवस्था में बच्चे कौन से लक्षण प्रदर्शित करते हैं? हमारे ऑप्शन है लुक्स मच टालर एंड थिनर, रैपिड गेन्स इन स्ट्रेंथ एंड स्विफ्टनेस, डेवलप्स न्यू मोटर स्किल्स, ऑल दी अबव। तो स्कूल चाइल्डहुड एज में कौन से लक्षण वो दिखाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। लुक्स मच टालर एंड थिनर, मतलब कि वो पतला और लंबा दिखाई देने लगता है स्कूल चाइल्डहुड स्टेज में। साथ में रैपिड गेन्स इन स्ट्रेंथ एंड स्विफ्टनेस वो सीख जाता है। और डेवलप्स न्यू मोटर स्किल्स, वो नए मोटर स्किल, इससे पहले वाले एज ग्रुप में वो क्या करता है, मोटर स्किल डेवलप करता है, चलना, रेंगना, पकड़ना ये सीख जाता है। और अभी यहाँ पर क्या है कि नए मोटर स्किल वो सीख जाता है। तो सभी लक्षण किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे स्कूल चाइल्डहुड स्टेज में, ये सभी डेवलपमेंटल टास्क उसमें देखे जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 14। हाउ लॉन्ग इज द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड विच बिगिंस विद प्यूबर्टी? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि जो यौनारंभ से प्रारंभ होती है कितनी लंबी होती है? मतलब कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि जो कि शुरू होती है यौनारंभ से शुरू होती है, वो कितनी लंबी होती है, कितने समय काल की होती है? ऑप्शन देख लेते हैं 3 to 18 ईयर्स, 6 to 18 ईयर्स, 12 to 20 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 12 to 20 ईयर्स, मतलब कि 12 से लेकर के और 20 वर्ष का जो समय होता है वो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था को क्या बोलेंगे, एडोलिसेंट कहते हैं। कितने समय की होती है ये? 12 से 20 वर्ष की होती है, जो कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि होती है। और ये शुरू होती है यौवनावस्था से शुरू होती है। इसको आप क्या बोलेंगे, किशोरावस्था बोलेंगे या एडोलिसेंट एज बोलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 12 to 20 ईयर्स। अगला सवाल देख लेते हैं 15। द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज करेक्टराइज्ड बाई, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि की विशेषता है, क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीलिंग्स, रैपिड लॉजिकल ग्रोथ, द स्लो ग्रोथ इन हाइट, क्विक लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड इसके बीच की अवस्था है, अडोलिसेंट स्टेज कहलाती है। और अडोलिसेंट की क्या विशेषता पाई जाती है? ये ऑप्शन में क्या सही उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रैपिडिकल ग्रोथ, मतलब कि उस लॉजिकल ग्रोथ है उसमें तेजी से विकास होता है। ये लक्षण पाया जाता है, किसमें लक्षण पाया जाता है? एडोलिसेंट स्टेज की विशेषता है कि रैपिड साइकोलॉजिकल ग्रोथ उसमें पाई जाती है, देखी जाती है बच्चे में किशोरावस्था में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 16। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ द एडोलिसेंट स्टेज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और नया कोई प्रकार है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए किशोर अवस्था की पहचान क्या है? सर्च फॉर आइडेंटिटी, ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द गैंग, क्विक लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीकिंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो क्या विशेषता हो जाएगी एडोलिसेंट स्टेज की? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सर्च फॉर आइडेंटिटी, मतलब कि अपनी पहचान की खोज करता है, वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, अपनी पहचान को खोजना चाहता है। ये विशेषता पाई जाती है एडोलिसेंट की। किशोरावस्था की क्या पहचान होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्थापना चाहता है, अपने आप को समाज में दिखाना चाहता है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोजता है। कौन सी अवस्था में ये होता है कि वो अपनी पहचान को खोजना शुरू कर देता है, अपनी आइडेंटिटी खोजता है? वो अवस्था कहलाती है एडोलिसेंट स्टेज कहलाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सर्च फॉर आइडेंटिटी। क्वेश्चन देख लेते हैं 17। हु एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन सोशल प्रेस्टीज एंड करियर? कौन अपनी खुद की सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर के महत्व पर जोर देता है? गर्ल्स, बॉयज, पेरेंट्स, टीचर्स। तो कौन अपने सोशल प्रेस्टीज को पहचान देना चाहता है, अपने करियर के बारे में चिंता करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, बॉयज। बॉयज हैं वो जोर देते हैं, विशेष महत्व देते हैं अपनी सोशल प्रेस्टेज और करियर के बारे में। करेक्ट आंसर विल बी बी।
क्वेश्चन देख लेते हैं 18। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट? मोटर विकास का क्या अर्थ है? द कॉम्पिटेंसी इन लैंग्वेजेस, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, द फिजिक डेवलपमेंट दैट इज हाइट एंड वेट, द मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो मोटर डेवलपमेंट किसको कहेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कि मस्कुलर डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि चलना, भागना, मूवमेंट करना, जंप करना, और इसके साथ में लिखना पढ़ना भी सीख जाता है, आंखें चलाना सीख जाता है, अपने एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है। तो ये मोटर डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ये सभी लक्षण किस में आएंगे? मोटर डेवलपमेंट में आएंगे। और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन मसल्स के बीच में होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे? मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा द मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इज नोन एज मोटर डेवलपमेंट। Question number 19. Children gain dash as much in height during their first year of life as compared to the second year. बच्चे अपने जीवन के पहले वर्ष के दौरान दूसरे वर्ष की तुलना में डैश से अधिक ऊंचाई प्राप्त करते हैं। कितनी ऊंचाई प्राप्त करते हैं? इक्वल, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस। मतलब कि बच्चे पहले साल में कितनी हाइट प्राप्त कर लेते हैं दूसरे साल के बजाय? सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ट्वाइस हो जाएगा, दुगनी गति से वो बढ़ते हैं। दूसरे साल के बजाय पहले साल में वो दुगनी गति से बढ़ते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, ट्वाइस। और साथियों देख लेते हैं मासेरा देवी सीरीज पार्ट फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन 20। व्हाट इज द एज ऑफ अडल्टहुड? वयस्कता की आयु काल क्या होती है? ऑप्शन देख लेते हैं 18 टू 40 ईयर्स, 17 टू 65 ईयर्स, 20 टू 65 ईयर्स, 20 टू 35 ईयर्स। तो यहाँ पर कितनी एज होती है? वयस्क जो व्यक्ति होता है उसकी एज ग्रुप है वो कितनी होती है? अडल्टहुड की एज ग्रुप क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 20 टू 65 ईयर्स। मतलब कि 20 से लेकर के और 65 वर्ष की जो आयु होती है, इसको आप क्या कह सकते हैं? व्यस्तता काल कह सकते हैं। ये कालखंड है वो क्या कहलाता है? व्यस्तता कालखंड कहलाता है। 20 टू 65 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स मासेरा देवी सीरीज पार्ट फर्स्ट के 20 क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के क्वेश्चंस हैं बेस्ड थे एकेडमिक पार्ट, मतलब कि सीडीपी और साइकोलॉजी पर आधारित क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने डोमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, in KVS, NVS, DSSB, CTET, REIT and other recruitment examinations। तो साथियों अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।